नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज एक स्टॉक ने अपना रिकॉर्ड तोड़ हाई बनाया। जी हां दोस्तों, मैं IT स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जो पहले भी मल्टी बैगर था, आज भी हमें देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल्स हैं और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, आने वाले कल में भी मल्टी बैगर रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब IT को छोड़ के ऐसे कौन सी कंपनी है जो आज उसने अपना फ्रेश हाई लगाया, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। जब भी गाइस मैं कोई भी स्टॉक को आपको बताता हूँ ट्रैक करने के लिए, तो उसके पीछे लॉजिक होती है। बिकॉज अच्छे स्टॉक्स हमेशा महंगे होते चले जाते हैं और इतने महंगे हो जाते हैं कि लोग उसको बाद में खरीद नहीं पाते हैं। बस 2 वीक पहले अगर आप देखें तो मैंने बताया भी था, FIS का दिग्गज होल्डिंग देखने को मिलता है और कभी भी ब्रेकआउट पॉसिबल है, और उधर पे बाइंग जोन भी था। इसके पहले भी दोस्तों मैंने कम से कम एक महीना में 4 बार स्टॉक को कवर किया। मैं इतने सारे स्टॉक्स को बताता हूँ, लेकिन दोस्तों डिपेंड आप पे करता है। किसी को TCS पसंद है, तो किसी को इन्फोसिस, तो किसी को टेक महिंद्रा, किसी को टाटा एलेक्सी। लेकिन डिपेंड आप पे करता है आप कौन से स्टॉक को सही टाइम पे चुनोगे। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो एक स्टॉक पर आप स्टडी कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। SIP के वे में ले सकते हैं, बिकॉज इसने आज ही अपना फ्रेश हाई लगाया। तो जी हाँ, आने वाले कल में ये और भी महंगा होगा, बिकॉज मार्केट रेट दोस्तों हमेशा महंगा ही होता है, बिकॉज ग्राउंड बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन सी कंपनी है, क्या फंडामेंटल को बिलोंग करती है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कुछ बयां करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर के पास या फिर FIS के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक हैं तो वो अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा भी दिखना बनता है कि FIS को कोई स्टॉक क्यों इतना भाता है। बिकॉज अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास 41% का स्टेक हमें देखने को मिलता है, और FIS ने दोस्तों 41% का स्टेक लेकर रखा है। कोई भी 100% के शेयर होल्डिंग पैटर्न में 40% के आसपास FIS अगर लेता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। DIS की बात की जाए तो उन्होंने दोस्तों अपने स्टेक को कम किया, 10% के आसपास DIS का स्टेक है। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो गैस पब्लिक के पास उतना स्टेक होता ही नहीं है, 5% के आसपास स्टेक है। लेकिन देखना बनता है कि कौन सी कंपनी है भाई जहाँ पे 40% के आसपास पब्लिक का FIS का स्टेक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अच्छी कंपनी होती है वहाँ पे FIS टारगेट करते हैं जिनके लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल में कोई डेंट नहीं है, और वो कंपनी चलती ही रहती है। बिकॉज 40% से ऊपर स्टेक बहुत मायने रखता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी बीच में ना ये दोस्तों निफ्टी 50 का स्टॉक है, लेकिन ये अपने आप में ही एक दिग्गज कंपनी है। फटाफट स्टॉक का चार्ट देखते हैं, उसके बाद नाम, और साथ ही साथ दोस्तों इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं और क्या इधर पे भी अभी अपॉर्चुनिटी है। सब देख सकते हैं कि अभी देखते ही देखते आज के दिन इसने अपना फ्रेश हाई लगा दिया। 3902 के आसपास स्टॉक का प्राइस देखने को मिल रहा है, और आज के दिन हमें 4% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों ये और भी जाएगा। ये एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है जो अपने आप में ही नेवर एंडिंग है। बात की जाए फूड, जी हाँ दोस्तों, फूड की बात की जाए, टूरिज्म की बात की जाए, बैग की बात की जाए, रेस्टोरेंट की बात की जाए, सब आने वाले कल में, मतलब आने वाले 6 महीना में एक बहुत बूम पकड़ सकते हैं। अगर डेल्टा वेरिएंट की वायरस की बात की जाए, अगर वो इतना तनहीमाम नहीं बचाता है तो गैस इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं बहुत अच्छा करेंगे। ऑल दो अगर आपने अभी डो को देखा होगा तो 400 पॉइंट डाउन है बिकॉज ऑफ द डेटा वायरस। लेकिन दोस्तों ये प्लस माइनस होते रहता है। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी में अच्छे खासे ग्रोथ होने चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत होने चाहिए। वैसे आप स्टॉक को कवर कर सकते हैं, मतलब स्टडी कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आप चाहें तो अपने प्रॉपर एलोकेशन से इस पर एक लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। अगर आप देखें जनवरी के महीने से इसने 40% के आसपास रिटर्न डिलीवर कर दिया है। मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जुबिलेंट की बात की जाए तो अपने आप में ही एक शानदार कंपनी है। आपने इसके पिज़्ज़ा के बारे में सुना होगा, डोमिनोज पिज़्ज़ा बहुत ही फेमस इनके ब्रांड देखने को मिलते हैं। ऑल ओवर आप देखें तो दिव्यानी इंटरनेशनल IPO का भी लिस्टिंग हमें देखने को मिल चुका है। तो पिज़्ज़ा हट के नाम से वो फेमस है। लेकिन दोस्तों जो पिज़्ज़ा के बाद डोमिनोज में हमें देखने को मिलती है, जितने इनके मतलब यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन मंगवाएं या फिर ऑफलाइन मंगवाएं, या फिर जो इनके स्टोर का एक्सपीरियंस है बहुत ही शानदार है। बहुत ही कम पैसे में आपको अच्छे पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों डोमिनोज की बात की जाए, अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को ये बहुत मजबूत कर रहे हैं। मैंने देखा कि पिछले कुछ समय से इनके ऑनलाइन जो बिज़नेस है वो बहुत ही पेस पकड़ रहे हैं, और जिस हिसाब से इनके पेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये आने वाले कल में दोस्तों और भी मजबूत हो सकती है। तो ये दोस्तों आप चाहें तो उसको ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो 4000 के आसपास है। लेकिन जैसे बताया कि रेस्टोरेंट वाले कोई बिजनेस पे आपको निवेश करना है, तो जी हाँ दोस्तों ये कंपनी अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक तरह का बिजनेस मोड क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़ जाती है। अब देखें दोस्तों आज के दिन की कारोबारी कंडीशन आज हमें 30% के आसपास दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे आज 9 लाख शेयर ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 2,75,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। मतलब आज ही इसने अपना 17 अगस्त को फ्रेश हाई लगाया। और मैंने क्या बताया कि 40% से ऊपर FIS का स्टेक ऑफकोर्स को मायने रखता है। बिकॉज FIS इतना ज़्यादा स्टेक किसी बढ़ाते हैं तो उसमें कोई सोच समझ के बढ़ाते हैं। तो आपको लगता है कि कोई पिज़्ज़ा खत्म हो जाएगा? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, इंडिया का जो चलन है फास्ट फूड में ये बहुत ही फोकस
देखने को मिलता है। और जितने भी यूथ हैं पिज़्ज़ा से बहुत लगाव कर रहे हैं। ऑल्दो पहले 20 साल पहले पिज़्ज़ा को जानता नहीं था, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो छोटे मोटे बर्थडे पार्टी से लेकर बड़ी बड़ी एनिवर्सरी भी पिज़्ज़ा के बिना अधूरा देखने को मिलती है। इसी बीच में अगर आप देखें तो आने वाले कुछ महीनों की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी टूरिज्म वाले स्टॉक्स हैं, जितने भी बैग वाले स्टॉक्स हैं, जितने भी होटल वाले स्टॉक्स है, सब बूम कर सकते हो, जिसका इम्पैक्ट हमें पूरा दोस्तों क्लियरली देखने को मिल चुका है। देखते ही देखते अगर आप देखें 50,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप को उसने छू लिया है, एक डोमिनोज का चेन। और 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बहुत बड़ी मैटर करता है। इसके पहले क्यों उनके नंबर्स आए थे, अपने आप में नंबर्स ठीक ठाक थे, लेकिन मार्केट ने थोड़ा पनिश किया था। उधर पे घुसने का बहुत अच्छा मौका हो सकता था। अगर आप देखें ROC कंपनी कितनी है, लेकिन उससे पहले अगर आप पी देखें तो 138 के आसपास है। तो ऑफकोर्स महंगा है क्योंकि माल खरा सोना है, एक तरह का बिजनेस मोड है। ROC के बारे में डिस्कस करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो भाई 15 के आसपास है। ROE के बारे में डिस्कस करें 17 के आसपास है। और दोस्तों फेस वैल्यू कितना का है, 10 का। तो आने वाले कल में शायद कंपनी स्प्लिट देके अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करें और आपके नंबर्स टुकड़ों में बढ़ जाएं, जिसमें ट्रेडिंग आसान हो जाए। तो आप इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि फेस वैल्यू 10 में अगर आप इसको टारगेट करना चाहते हैं, जुबिलेंट फूडवर्क्स तो बहुत ही अच्छा पिक हो सकता है। अगर आप इंडस्ट्री देखें इनके खाने पीने वाली इंडस्ट्री, मतलब रेस्टोरेंट वाली इंडस्ट्री में। स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ, अगर आप सेल्स देखें तो सेल्स दोस्तों 10 साल में 17% के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑल्दो 5 साल और 3 साल में फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी अपने सेल्स को अपग्रेड कर रही है। अब तो गैस ये पिज़्ज़ा के साथ बिरयानी भी बात की जाए बहुत सारे स्टोर्स में इनके देखने को मिल रहा है, लेकिन कोविड की वजह से इनके वो जो बिरयानी वाला बिजनेस है थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी इंप्लीमेंट कर सकती है बिकॉज ग्राउंड पे बिजनेस बहुत मजबूत है। प्रॉफिट ग्रोथ का मैं डिस्कस करें तो ठीक ठाक देखने को मिलता है। ऑल ओवर वैल्यूएशन देखें तो महंगे हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली बेसिस पे लास्ट 10 ईयर में 24% का CAGR है और 3 साल में 37% के CAGR से पैसे बना के दिए हैं, जो अपने में बहुत ज़्यादा होता है। एक तरह कंपाउंडिंग मशीन आप समझ सकते हैं। और इनके जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 20 के ऊपर दोस्तों लास्ट 10 ईयर्स के परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाते हैं। इनके पास कितना रिजर्व और सरप्लस है दिखना बन जाता है। तो कैसे अगर आप देखें कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, 1300 करोड़ के आसपास है। ऑल्दो इनके बोरोइंग्स जो पहले बहुत कम थे अब ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कोविड के नुकसान की वजह से इनके बोरोइंग्स ऑफकोर्स बढ़े हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब कंपनी खराब नहीं है। आप एक बार FIS की होल्डिंग देखिएगा, साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि बिजनेस ये क्या कर रही है। क्या बिजनेस पे कभी ताला लग सकता है? ऑफकोर्स नहीं। ऑर्गेनाइज वे में अगर रेस्टोरेंट की बात की जाए तो ऐसी सबसे अव्वल कंपनी है, और जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है आने वाले कल में दोस्तों इसमें और भी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ सकता है। कंपनी के सेल्स पे, कंपनी के प्रॉफिट पे मेरा बहुत फोकस होता है, और सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं, और ग्रोथ नहीं तो भाई फंडामेंटल नहीं। अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, कंपनी के प्रॉफिट में भी इजाफा था, लेकिन 2020 और 2021 के चैलेंज के बावजूद भी इसने डिटोरिएट नहीं किया। बहुत ऐसे रेस्टोरेंट वाले बिजनेस है जिनका प्रॉफिट भाई साफ हो गया और लॉस में आ गए, लेकिन दोस्तों इनके प्रॉफिट कंसिस्टेंट थे, इसीलिए ये कंपनी बहुत ही मजबूत बन जाती है ग्राउंड पे। आप स्टडी कर सकते हैं, ऑल्दो ऑल टाइम हाई पे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बल्क में निवेश कर देना है, लेकिन कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है SIP वैसे काम कर सकते हैं। एक डिप आता है, मान के चलिए दोस्तों, अगर ये 150-200 के आसपास एक डिप देते हैं तो वहाँ पे एक एंट्री पॉइंट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को स्टडी करें, अगर आपके फंडामेंटल पैरामीटर फिर बैठते हैं तो इसको आराम से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो यही रही छोटी सी प्रेजेंटेशन। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट तो ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।